राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री श्री चैतन्य चरितावली से सार्वभौम का भगवत प्रसाद में विश्वास की कथा। आत्मविश्वास का मुख्य कारण है अप्रेम। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ विश्वास भी नहीं है, जहाँ प्रेम है वहीं विश्वास भी है। अद्वैत वेदांत के अनुसार इस संपूर्ण दृश्य जगत का अस्तित्व हमारे मन के विश्वास पर ही है। जिस समय हमारे मन से इस जगत की सत्यता से विश्वास उठ जाएगा, उस दिन यह जगत रहेगा ही नहीं। इसीलिए वेदांती कहते हैं, तुम इस बात का विश्वास करो कि सोहम चिदानंद रूप है, शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं वही हूँ, मैं सच्चिदानंद रूपी शिव ही हूँ। हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है, क्योंकि हमारी इंद्रियों के द्वार बाह्य की ही ओर हैं। इसीलिए हम बाहरी वस्तुओं पर तो विश्वास करते हैं, किंतु उनमें जो भीतर छिपा हुआ रहस्य है उसे हम नहीं समझ सकते। जिसने उस भीतर छिपे हुए रहस्य को समझ लिया, वह सचमुच में सब बंधनों से मुक्त हो गया। भगवान के प्रसाद के बहाने से कितने लोग अपनी विषय वासनाओं को पूर्ण करते हैं। नाम का आश्रय ग्रहण करके लोग इस प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वास्तव में उन्हें प्रसाद का और भगवत नाम का महात्म्य नहीं पता है। तभी तो वे चमकते हुए कांच के बदले में हीरा दे देते हैं। जो भगवान नाम सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ है, उसे सोने चांदी के फिरकाओं के ऊपर बेचने वालों के हाथों में वे ठिकरा ही रह जाता है। भगवान नाम के असली सुस्वादु मधुराति मधुर फल से वे लोग वंचित रह जाते हैं। विश्वास से जिसने एक बार महाप्रसाद पा लिया, फिर उसकी जिह्वा खट्टे मीठे के भेदभाव को भूल जाएगी। जिसने श्रद्धा विश्वास के सहित एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर लिया, फिर उसे संसारी किसी पदार्थ की वांछा आवश्यकता नहीं रह सकती। एक बड़े भारी महात्मा ने हमें यह एक कहानी सुनाई थी। एक सरल हृदय स्त्री थी। उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, किंतु जीवन में कभी कोई खोटा गलत काम नहीं किया। उसके द्वारा किसी भी प्राणी को कभी कष्ट नहीं दिया गया। एक दिन उसने एक बड़े भारी भक्त के मुख से यह श्लोक को सुना। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाववृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अर्थात जिसने एक बार भी कृष्ण के पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति के सहित प्रणाम कर लिया, उसे उतना ही फल हो जाता है जितना कि 10 अश्वमेधादि यज्ञ करने वाले पुरुष को होता है। किंतु इन दोनों के फल में एक बड़ा भारी भेद होता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो लौटकर फिर संसार में आता है, किंतु श्री कृष्ण को श्रद्धा सहित प्रणाम करने वाला फिर संसार चक्र में नहीं घूमता। वह तो इस चक्र से मुक्त होकर निरंतर प्रभु के पाद पद्मों में लौटता और उनकी वंदना करता रहता है। इस श्लोक के भाव को सुनते ही वह सरल हृदया नारी विकल हो उठी। उसके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। गदगद कंठ से लड़खड़ाती हुई बाणी में उसने बड़े ही पश्चाताप के स्वर में कहा, हाय, मैंने अभी तक एक दिन भी भगवान के चरण कमलों में प्रणाम नहीं किया।
इतना कहकर ज्यों ही वह प्रणाम करने को बढ़ी, त्यों ही इस नश्वर शरीर का परित्याग करके श्री हरि के अनंत धाम में चली गई। इसका नाम श्रद्धा या विश्वास है। ऐसे ही विश्वास से प्रभु के पाद पद्मों की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है, गाया तीन पाया नहीं, अन गाए ते दूर, जिन गाया विश्वास गही, तिनके सदा हुजूर। सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रभु के पाद पद्मों में पूर्ण श्रद्धा हो गई थी। शास्त्र का वचन है कि हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होने से सभी सद्गुण अपने आप ही बिना बुलाए हृदय में आकर निवास करने लगते हैं। सद्गुण तो भगवत भक्ति की छाया है। छाया शरीर को छोड़कर दूसरी जगह रह नहीं सकती। किसी एक के विश्वास होने पर सभी सत्कर्मों में स्वतः ही श्रद्धा हो सकती है। एक दिन महाप्रभु सूर्योदय के समय श्री जगन्नाथ जी के शयनोत्सव के दर्शन के लिए गए। प्रभु के दर्शन कर लेने पर पुजारी ने उन्हें प्रसादी माला और प्रसादी अन्न दिया। प्रभु ने बड़े आदर के सहित उस महाप्रसाद को दोनों हाथ फैलाकर ग्रहण किया और अपने वस्त्र में बांधकर वे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की ओर चले। प्रभु बिना सूचना दिए ही भीतर चले गए। सार्वभौम उसी समय निद्रा से जागकर भगवान नामों का उच्चारण करते हुए शैया पर से उठने ही वाले थे कि तब तक महाप्रभु पहुंच गए। प्रभु को देखते ही सार्वभौम अस्त व्यस्त भाव से जल्दी जल्दी शैया पर से उठे और प्रभु के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया तथा उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। आसन पर बैठते ही प्रभु ने अपने वस्त्रों में से भगवान का प्रसाद खोलकर सार्वभौम को दिया। महाप्रभु आज कृपा करके अपने हाथ से महाप्रसाद दे रहे हैं, यह सोचकर सार्वभौम की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने दीनहीन अभ्यागत की भांति उस महाप्रसाद को ग्रहण किया और हाथ पर आते ही बिना शौच आदि से निवृत्त हुए। वैसे ही बासी मुख से वे प्रसाद को पाने लगे। प्रसाद को पाते जाते थे और आनंद के सहित पद्म पुराण के श्लोक को पढ़ते जाते थे। इस प्रकार सार्वभौम को विश्वास के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाते देखकर महाप्रभु के आनंद की सीमा नहीं रही। वे भट्टाचार्य सार्वभौम का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। भट्टाचार्य महाशय भी बेसुध होकर प्रभु के साथ पागल की भांति नाच रहे थे। सार्वभौम की स्त्री तथा उनके शिष्य और पुत्र इस अपूर्व दृश्य को देखकर इसका कुछ भी कारण न समझ सके। महाप्रभु बार बार सार्वभौम का आलिंगन करते और गदगद कंठ से बार बार कहते, आज सार्वभौम कृतार्थ हो गए। आज वासुदेव सार्वभौम को भगवान वासुदेव ने अपनी शरण में ले लिया। आज भट्टाचार्य महाशय के सभी संसारी बंधन छिन्न भिन्न हो गए। आज मुझे सार्वभौम ने खरीद लिया। इतने भारी शास्त्रज्ञ और शौचाचार को जानने वाले सार्वभौम महाशय का जब महाप्रसाद के प्रति इतना अधिक दृढ़ विश्वास हो गया तो मैं समझता हूँ इनसे बढ़कर संसार में कोई दूसरा भक्त होगा ही नहीं। भट्टाचार्य महोदय ने आज मुझे कृत्य कर दिया। आज मेरा पुरी में आना सफल हो गया। प्रभु के मुख से ऐसी बात सुनकर भट्टाचार्य सार्वभौम कुछ लज्जित से हुए और
बार बार प्रभु के चरणों की धूलि को अपने संपूर्ण शरीर पर मलते हुए कहने लगे, यह सब प्रभु आपके चरणों की ही कृपा है। मुझ अधम के ऊपर कृपा करके ही आपने संसार सागर में डूबते हुए को हाथ पकड़कर उबारा है। अब तो मैं आपका दासानुदास हूँ। जब जैसी भी आज्ञा होगी उसी का पालन करूँगा। भट्टाचार्य के मुख से ऐसी बात सुनकर प्रभु कुछ लज्जा का सा भाव प्रदर्शित करते हुए वहां से चले गए। जब गोपीनाथाचार्य ने यह समाचार सुना तब तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। शाम को भट्टाचार्य सार्वभौम प्रभु के दर्शन के लिए आए। उसी समय गोपीनाथाचार्य भी वहां आ पहुँचे। प्रभु को प्रणाम करके मुस्कुराते हुए गोपीनाथाचार्य ने कहा, कहो भट्टाचार्य महाशय, हमारी बात ठीक निकली न? अब बोलो, भागकर कहाँ जाओगे? पृथ्वी में सिर टेक कर और गोपीनाथाचार्य को प्रणाम करते हुए सार्वभौम ने कहा, यह सब आपके चरणों की कृपा है, नहीं तो मुझ जैसे संसारी मनुष्य के ऊपर प्रभु कृपा कब कर सकते हैं। आपके ही अनुग्रह से मुझे प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति हो सकी है। इस प्रकार शिष्टाचार्य की बहुत सी बातें होने पर सार्वभौम अपने घर को चले गए। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।